इस वीडियो में हम शोध के अर्थ और प्रकारों पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि शोध क्या है और विभिन्न प्रकार के शोध के बारे में जानेंगे। चलिए शोध की एक मूलभूत समझ के साथ विषय प्रवेश करते हैं। शोध का शाब्दिक अर्थ है री या पुनः और सर्च या खोज। इसका अर्थ है किसी तथ्य को बार बार देखना ताकि सत्यता की पुष्टि हो सके। हिंदी में इसे अनुसंधान, अन्वेषण या गवेषणा भी कहते हैं, जो गहराई से खोज की ओर संकेत करते हैं। व्यापक अर्थ में शोध एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना है। यह समस्या का समाधान खोजने का एक व्यवस्थित प्रयास है। L.V. रेडमैन और A.V.H. मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु किए गए व्यवस्थित प्रयास को हम शोध कहते हैं। फ्रेड एन. कर्लिंगर के शब्दों में वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों का व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक और आलोचनात्मक अन्वेषण है। भारतीय दृष्टिकोण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, स्थूल अर्थों में नवीन और विस्मृत तत्वों के अनुसंधान को शोध कहते हैं। शोध की प्रकृति वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती है, साथ ही ये तार्किक और व्यवस्थित है। यह अनुभवजन्य और सत्यापन योग्य भी होती है। शोध की प्रमुख विशेषताओं में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता शामिल है। वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता के निजी विचार शोध पर प्रभाव नहीं डालने चाहिए। अन्य विशेषताओं में ज्ञान का विस्तार, कार्य कारण संबंध की जांच, धैर्यपूर्ण प्रक्रिया का पालन और तथ्य आधारित होना शामिल है। शोध कल्पनाओं पर नहीं, साक्ष्यों पर आधारित होता है। शोध के उद्देश्यों में नवीन तथ्यों की खोज करना, प्राचीन तथ्यों का सत्यापन या पुनर्व्याख्या करना, समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजना और सिद्धांतों का निर्माण या परिमार्जन करना शामिल है। शोध के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अन्वेषण यानी अज्ञात को ज्ञात बनाना, घटनाओं का वर्णन करना और भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाना है। शोध समाज की प्रगति और विकास का आधार है। ये निर्णय लेने में सहायक और सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये अंधविश्वासों और भ्रमों का निवारण करता है और अनवाचारों को जन्म देता है। अब हम शोध के प्रकारों पर ध्यान देंगे, जो विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत हैं। अनुप्रयोग आधारित शोध में मौलिक शोध शामिल है, जिसे बुनियादी या विशुद्ध शोध भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण करना और ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। न्यूटन के नियम और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत इसके बेहतरीन उदाहरण है। अनुप्रयोग आधारित शोध में व्यावहारिक शोध आता है। इसमें मौलिक शोध द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। यह समस्या केंद्रित और उपयोगितावादी होता है। क्रियात्मक शोध, जो अनुप्रयोग पर आधारित है, किसी स्थानीय या तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा कक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। उद्देश्य आधारित वर्णनात्मक शोध क्या है का वर्णन करता है। इसमें शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करता है और वर्तमान स्थिति का सटीक चित्रण करता है। जनगणना इसके उदाहरण है। प्रयोगात्मक शोध कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें चरों में हेरफेर संभव है और ये नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। इसमें यदितों के संबंधों की जांच की जाती है। अन्वेषणात्मक शोध तब किया जाता है जब समस्या के बारे में कम जानकारी हो, जिससे उसकी गहरी समझ प्राप्त हो सके। इसे निरूपणात्मक शोध भी कहते हैं और ये परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाने में मदद करता है। दृष्टिकोण आधारित गुणात्मक शोध मानवीय व्यवहार, अनुभवों और भावनाओं के गहरे अध्ययन से संबंधित है। इसमें आंकड़े शब्दों या चित्रों के रूप में होते हैं और साक्षात्कार और अवलोकन इसकी मुख्य विधियां हैं। यह आगमनात्मक प्रकृति का होता है। परिमाणात्मक शोध सांख्यिकीय और गणितीय गणनाओं पर आधारित होता है। इसमें आंकड़े संख्याओं के रूप में होते हैं। इसके निष्कर्षों का सामान्यीकरण संभव है और ये निगमनात्मक प्रकृति का होता है। तर्क आधारित आगमनात्मक शोध विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसकी प्रक्रिया अवलोकन, पैटर्न, परिकल्पना और सिद्धांत निर्माण की ओर ले जाती है, जिससे नए सिद्धांत बनते हैं। निगमनात्मक शोध सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसकी प्रक्रिया सिद्धांत, परिकल्पना, अवलोकन और पुष्टि के चरण शामिल करती है और ये मौजूदा सिद्धांतों के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। गुणात्मक शोध विषयों को गहराई से समझता है, जबकि परिमाणात्मक शोध संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करता है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य और विधियां हैं, जिनका चयन शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोध प्रक्रिया के सोपानों में समस्या चयन, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना का निर्माण, डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल हैं। ये चरण व्यवस्थित रूप से शोध को आगे बढ़ाते हैं।
शोध में नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसमें साहित्यिक चोरी से बचना, ईमानदारी से डेटा पेश करना, उत्तरदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना और तटस्थ होकर निष्कर्ष देना शामिल है। एक आदर्श शोधकर्ता के गुण हैं जिज्ञासा, धैर्य और तार्किक बुद्धि। जिज्ञासा सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा देती है, धैर्य कार्य को कठिन समय में भी जारी रखने में मदद करता है और तार्किक बुद्धि सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता देती है। निष्कर्ष रूप में शोध मानव सभ्यता के विकास का इंजन है। एक व्यवस्थित और नैतिक शोध सिद्धांतों के निर्माण और समस्याओं के समाधान के माध्यम से समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। किसी भी प्रश्न के लिए धन्यवाद।